तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दक्ष और आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जो कि दो पर्सन्स के बारे में है। एक पर्सन है प्रीस्ट और एक पर्सन है नॉर्मल एक लड़का जो कि 17-18 साल का है, हमारी एज का ही। मतलब उसको ना कुकिंग का बहुत शौक था, तो वो कुकिंग का अपने शौक को पूरी दुनिया को बताना चाहता था। इसलिए वो एक प्रीस्ट के पास गया सोल्यूशन ढूंढने के लिए इस क्वेश्चन का। तो प्रीस्ट ने उसको एक सोल्यूशन दिया। उसने कहा कि आपकी जो भी टैलेंट है उसको आप एक बुकलेट में लिखो और वो आप पब्लिश कर दो पूरी दुनिया के सामने इन द सेंस। तो उसने क्या किया, उसने वो अपनी कुकिंग रेसिपीज ली, एक बुक में डाली उसको और एक मैगजीन में पब्लिश कर दी। 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि उसकी नेबर ने, जिसको कुकिंग का बहुत शौक था, उसने उसकी रेसिपीज ली, उसमें से उसके स्टेप्स लिए, प्रोसीजर्स लिए किसी डिश को बनाने के, और उसने उसके बिजनेस के साथ में एक रेस्टोरेंट खोल लिया। पर ये क्या हुआ, जो भी उसका रेस्टोरेंट था, वो जिस पर्सन ने बिजनेस को खोला था, जिस पर्सन का नाम था राम, जो कि 17 साल का है, उससे ज़्यादा चलने लग पड़ा उसका रेस्टोरेंट। तो फिर वो पर्सन ज़्यादा मुश्किल में आ गया। वो सोचने लग पड़ा कि मेरे को प्रीस्ट ने कहा था इससे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, पर ये तो मेरे साथ वाले ने मेरे को कॉपी करके उसने का अपना बिजनेस ही ग्रो कर लिया। तो वो प्रीस्ट के पास गया फिर से राम। उसने प्रीस्ट को कहा कि प्रीस्ट ये तो कुछ और ही हो गया, आपने कहा था मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा पर ये किसी और का बिजनेस ग्रो हो गया। तो प्रीस्ट ने उसको एक अच्छा आंसर दिया, उसने उनको एक ट्रूली आंसर दिया। उसने कहा कि मैं तो यही चाहता था कि दूसरा बिजनेस ग्रो हो। तो जब राम ने पूछा कि आप ऐसा क्यों चाहते थे, तो प्रीस्ट ने जवाब दिया कि एक पर्सन आपकी रेसिपीज को कॉपी कर सकता है पर वो आपकी इनर कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी को कॉपी नहीं कर सकता, जो कि आपकी इनर पोटेंशियल आपके खुद के अंदर है। ये क्वेश्चन सुन के राम के अंदर इतनी मोटिवेशन आई कि उसने अपने बिजनेस को किसी के साथ कंपेयर करना ही छोड़ दिया। वो सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करता था। उसके इतना फोकस था वो कि उसने किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो मतलब 1% बेटर करता रहा अपने आप को हर एक दिन। फिर वो प्रीस्ट के पास जाता रहा और उससे एडवाइस लेता रहा, रिचनेस एडवाइस लेता रहा कि किसी को कॉपी मत करो। जितना आप दूसरों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, चाहे अपनी खुद की, जैसे आपने जो भी सक्सेस क्लेम किया, आपको जो भी सक्सेस मिला, अगर आप उसकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी किसी के साथ शेयर करते हो कि मैंने कैसे ग्रो अप किया, तो आपको और ऑडियंस मिलेगी। और ऑडियंस इन द सेंस कि आपका बिजनेस और आपका जो भी फैशन है और प्रोफेशन है वो स्केल अप होगा। और ऐसा ही सेम राम ने किया, जिस वजह से उसका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लग पड़ा। ऐसा सेम बिजनेस क्लासेस के साथ भी होता है। बिजनेस क्लासेस मतलब नॉर्मल जो आपने देखा होगा कि बिजनेस पीपल भी यही करते हैं, वो दूसरों को अपनी हैबिट्स, अपनी सक्सेसेस की ट्रिक्स बताना मना करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने उनको ट्रिक्स बताई तो वो दूसरे पर्सन मार को कॉपी कर लेंगे और मार से आगे निकल जाएंगे। पर उनके ध्यान में ये बात नहीं आती कि दूसरे पर्सन आपको कॉपी तो कर लेंगे पर उनके पास इतनी नॉलेज नहीं रहेगी कि वो आपसे भी आगे निकल सके, आपको भी आउटग्रो कर सके। देखो, ये ठीक बात है कि अगर वो उन्होंने कॉपी कर लिया वो आपसे भी आगे निकल जाए। इसमें क्या होगा कि अगर वो आपसे आगे निकल जाएंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिली रहेगी कि वो आपसे आगे हैं, आपको उनसे थोड़ा ज़्यादा काम करना है। इसलिए आपको अपने कॉम्पिटिशन से, आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम काम ही करना चाहिए। और देखो, अब जैसे आपने उसको कॉपीज तो कर ली, आपने रेसिपीज वगैरह, अपनी जो भी बिजनेस की ट्रिक्स है उस पर्सन को बता दी और वो पर्सन स्केल अप कर दे, पर उसके पास एक कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, उसके पास एक इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि वो आपसे भी आगे निकल सके, जिस वजह से वो सिर्फ आपके पास ही रहेगा। और आप इसको डिस्कवर कर सकते हो बाई डोंट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। आप दूसरों को अपने साथ कंपेयर करना छोड़ दो और अपने इनर पोटेंशियल को इनएग्रेट करो, अपने इनर पोटेंशियल को जगाओ, जिससे आपको जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा। और राम और प्रीस्ट ये दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ जीने लग पड़े फिर से। आई होप यू लाइक द स्टोरी। मैंने ये स्टोरी अभी आपके लिए बनाई है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये स्टोरी कैसी लगी आपको। ऐसी स्टोरीज देखने के लिए और नॉलेजेबल कंटेंट सीखने के लिए लर्न टू अर्न चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो। टिल द टाइम, स्टे लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।